हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमिता यादव ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैं 11th चैप्टर पढ़ रही थी। तो 11th चैप्टर आज कल ही रात में कंप्लीट हो गया था और 12th और 13 मैंने आज कंप्लीट किया है। बस 13 में थोड़ा सा बचा है, तो उसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। कल संडे है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के बाद फिर मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मिडवल मैंने कई बार पढ़ा है तो वो मुझे काफ़ी अच्छे से आता है। तो अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूँगी इसके बाद, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उसकी नोट्स जो है तैयार करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल बना रही हूँ मैं अपने टाइम टेबल को लेकर, क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम चेंज हुआ है। तो अभी 12 बजे छुट्टी हो जाती है और मैं 12:30 तक घर आ ही जाती हूँ। उसके बाद 1-2 घंटे आराम करते हैं, तो मुझे पढ़ाई के लिए इधर सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आराम से। चाहे जितना पढ़े रात में या 2 बजे के बाद 1-2 घंटे आराम कर लें, तब भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो इसलिए मुझे टाइम टेबल अब उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले जब मैं स्टडी ब्लॉग बनाया करती थी, तो मैं अपने जो टाइम टेबल होती थी वो मैं दिखाती थी कि मैं किस तरह से बनाती थी, और वही पैटर्न मैं आज भी फॉलो करती हूँ। मंथली टाइम टेबल जो होता है, जो सब्जेक्ट मुझे मंथली कवर करने होते हैं, तो उसको मैं लिख के दीवार पे चिपका देती हूँ। और जो वीक का रहता है या डेली का करंट अफेयर रहता है, उसको मैं इस तरह से एक डायरी ले लेती हूँ और उसमें डेली का डेली नोट करते हैं, और फिर उसको वीकली मैं उसको ग्राफ बनाकर देखती हूँ कि मैंने कितना अचीव किया उस वीक में। तो इस तरह से मेरा टाइम टेबल रहता है। तो वही मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल बना लेते हैं और उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो अब जब तक स्कूल का टाइम चेंज नहीं होगा, मैं इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक सब्जेक्ट को ना पढ़ के टाइम डिवाइड करके आप उसको 3-4 सब्जेक्ट एक साथ उठाइए और 1-1, 2-2 घंटे में आप उसको पढ़िए। इससे क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं। अगर एक सब्जेक्ट आप ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं और सोचते हैं कि एक हफ्ते में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा या 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, फिर मैं इसको रख दूंगी। तो क्या होता है कि वो आप जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आपके पास जितने आवर्स हैं उसको टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट में डिवाइड करिए कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उस अकॉर्डिंग आप उसको टाइम दीजिए। और 3-4 सब्जेक्ट आप एक साथ लेके चलिए। तो मैं उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करूँगी कि जो स्टैटिक पोर्शन है और करंट अफेयर वो मैक्सिमम इसमें कवर हो जाए, और जो बचेंगे वो मैं पार्ट टाइप में जब कभी टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो फिर मैं उनको पढ़ूँगी। तो चलिए टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टाइम टेबल बना लिया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक दिन का टाइम टेबल है। 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 11, 11 से 12। तो ये लगभग 7 घंटे मुझे पढ़ाई के लिए मिल जाते हैं। और इसमें जैसे जनरल नॉलेज है तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ। और करंट अफेयर डेली पढ़ना होता है। और बाकी चीज़ें जीके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आप कब पढ़ना चाहते हैं कौन सा सब्जेक्ट। पर करंट अफेयर आप डेली पढ़िए। और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे मैंने बनाया है, ये अभी 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से लेकर जून तक का है, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता। तो ये टारगेट है मेरा। ज्योग्राफी मुझे 10 अप्रैल से 10 मई तक ख़त्म करना है, 1 महीने में। और हिस्ट्री मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी, 30 अप्रैल तक मुझे पूरा हिस्ट्री मॉडर्न, एंशिएंट और मिडवल तीनों ख़त्म करनी है। और करंट अफेयर मुझे जनवरी से जून तक का पढ़ना ही है। पॉलिटी मैं 10 मई से 30 मई तक पढ़ूँगी। और यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स या जो छूटे हुए थोड़े बहुत सब्जेक्ट हैं तो वो मैं 1 जून से 5 जून यानी 4-5 दिन में मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। और इधर है ये 5 जून के बाद फिर मेरा रिवीजन 1 हफ्ते होगा। तो यही है मेरा टाइम टेबल। इसी तरह मैं पहले भी पढ़ती थी और आज भी पढ़ती हूँ। मैंने पहले भी कभी कोचिंग नहीं की थी और अभी भी मैं कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ। एक अटेम्प्ट मैंने पीसीएस का दिया है जिसमें मैंने 81 मार्क्स अचीव किए थे, लेकिन मेरा 4-5 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया था। क्योंकि उस वजह से कि उस समय क्या हुआ था कि मेरी टीचिंग में ज्वाइनिंग हो गई थी और मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी। 15-20 दिन वेस्ट हो गए थे। जब पेपर नज़दीक आया तो ज्वाइनिंग हो गई, तो काफ़ी उधर डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कराने में भी समय चला गया। तो 4-5 नंबर से मेरा रुक गया था। और इस बार देखते हैं कि क्या होता है। 2 महीने हैं, 2-2.5 महीने लगभग मेरे पास। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें अपना बेस्ट दूँ। होना या ना होना वो बाद की बात है। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। और टाइम टेबल अगर आप लोग को भी इस तरह से पसंद आ रहा है तो इस तरह से आप एक डायरी में ज़रूर नोट करिए। इससे क्या होता है कि आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे जैसे मैं आगे बनाऊँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे लिखना है करंट अफेयर। और करंट अफेयर मुझे मोबाइल से ही लिखना है, तो मोबाइल से ही मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। तो अब करंट अफेयर लिखने जा रहे हैं तो मोबाइल से वीडियो भी नहीं बना सकते, इसीलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।